देखिए, पहली बात तो यह है कि काले मन से बनाए गए हैं और काले मन वालों ने बनाए हैं, इसलिए वो सारे ही काले हैं। जिस नस्ल से पैदा हुआ ना मोदी, उन्होंने देश को आज़ाद नहीं कराया, उन्होंने तो देश आज़ाद करवाने महात्मा गांधी को गोली मारी। अगर उनको आंदोलन जीवियों से नफरत है तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। राकेश टिकैत जी, उन्होंने कहा था कि 2 अक्टूबर तक जो है एक सीमित समय तक किसान आंदोलन का रुख रहेगा। देखिए, वो बड़ा कंफ्यूज करने वाला बयान है। अंबानी 90 करोड़ रुपए कमा रहा है हमारे देश से, क्या वो 90 करोड़ देश में खर्चेगा? केवल अंबानी की आमदन अगर पूरे देश में बांट दी जाए, देश में गरीबी रेखा से नीचे एक भी आदमी नहीं बचेगा। हमारे दोषी है ये बीजेपी के और जेजेपी के नेता, अगर ये आगे वोट मांगे बस इनकी तसल्ली बैठा लेगा। खट्टर साहब रैली कैंसिल कर दीजिए, पंचायत कैंसिल कर दीजिए, मत आइए। कहना नहीं आऊंगा जरूर, हमने कहा जब मुकाबला होगा। और खट्टर साहब ने जब हेलीकॉप्टर आया ना और लोग नीचे घुस के मरेंगे, हेलीकॉप्टर उड़ाने नहीं देंगे, उड़ा के ऊपर ले गया। किसान आंदोलन लगातार 2 महीने से जारी है। 75 अगर अप्रोक्स की बात करें तो 75 दिनों से ज़्यादा हो गए किसानों को दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए। इसी कड़ी में हमारे साथ एक ऐसे शख्स मौजूद हैं जिनको शायद कोई परिभाषा की ज़रूरत नहीं है। भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी हमारे साथ मौजूद हैं। आज मकड़ोली टोल पर बात करें तो यहाँ पर आज वो किसानों को संबोधित करने के साथ साथ धन्यवाद भी करने आए थे कि जिस तरीके से किसान लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो स्वागत है आपका गरिमा टाइम्स पर। जी, बहुत धन्यवाद। सर, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि लगातार संसद से प्रधानमंत्री मोदी जो है अपील कर रहे हैं किसानों को कि आप जो काले कानून हैं वो बिल्कुल ठीक है, इसमें ये बताइए कि आखिर काला है क्या? एमएसपी था, एमएसपी है और एमएसपी रहेगा की बात बार बार की जा रही है। देखिए, पहली बात तो यह है कि काले मन से बनाए गए हैं और काले मन वालों ने बनाए हैं, इसलिए वो सारे ही काले हैं। अच्छा। अब पूरे देश का भोजन चंद लोगों के गोदामों में चला जाएगा इन कानूनों से, और वो पूरे देश को खाने को दें चाहे ना दें, और दें तो किस भाव पे दें, ब्लैकमेल पे दें। क्या इसको काला कानून नहीं कहेंगे आप? जी। पूरे जो मंडियां हैं वो कह रहे हैं इनके बराबर में मंडी खोल रहे हैं, प्राइवेट मंडी, हम ये मंडी बंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन काले मन से बनाया गया कानून, काली नीयत से बनाया गया कानून। अब सरकारी अस्पताल के मुकाबले प्राइवेट अस्पताल खोला, आज सरकारी अस्पतालों की हालत देख लीजिए। सरकारी स्कूल के मुकाबले में प्राइवेट स्कूल खोला तो सरकारी स्कूल की हालत देख लीजिए। सरकारी बीएसएनएल के मुकाबले में प्राइवेट कंपनियां खोली तो आज बीएसएनएल बिकने को खड़ा है, कल ये मंडियां ऐसी बिकेंगी। सर, सांसद से सरकार प्रधानमंत्री मोदी ने एक बात और भी कही थी कि ये आंदोलन जीवी हैं, एक नई जमात भारत में पैदा हुई है, इससे बचकर रहने की ज़रूरत है। आंदोलनकारी और आंदोलन जीवी में देश को फ़र्क समझना होगा, तो वो क्या है? देखिए, हमें आंदोलन जीवियों पर गर्व है। इन आंदोलन जीवियों ने देश को आज़ाद कराया, आरएसएस वालों ने नहीं कराया। जी। जिस नस्ल से पैदा हुआ ना मोदी, उन्होंने देश को आज़ाद नहीं कराया, उन्होंने तो देश आज़ाद करवाने महात्मा गांधी को गोली मारी। जी। और आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा, इनका एक आदमी आज़ादी की लड़ाई में शहीद नहीं हुआ। ये देश आज़ाद आंदोलन जीवियों ने करवाया। अगर उनको आंदोलन जीवियों से नफरत है तो उनको गद्दी छोड़ देनी चाहिए। दूसरी बात, आज जो आंदोलन कर रहे हैं, जो पीछे जब का देश आज़ाद हुआ आज तक जितने आंदोलन जीवियों ने आंदोलन किए वो सारे देश को बचाने के लिए किए, देश के एंटी आंदोलन एक भी नहीं किया। जी। देश के विरोध में कोई आंदोलन नहीं किया। आज भी जो आंदोलन चल रहा है, देश की अर्थव्यवस्था चंद पूंजीपतियों के पास चली गई, और वो चंद पूंजीपति हमारे देश के नहीं हैं, हमारे देश के नहीं हैं। वो चंद पूंजीपति, मान लिया आज अंबानी 90 करोड़ रुपए कमा रहा है हमारे देश से, क्या वो 90 करोड़ देश में खर्चेगा या देश के बाहर खर्चेगा? बड़ा सवाल है। तो जो इतने आप कह रहे हो कि अंबानी जो कमा रहा है वो देश में खर्चेगा या नहीं खर्चेगा, बड़ा सवाल है। जो रिलायंस फ्रेश वगैरह या जो भी अंबानी ने अपने जो कह सकते हैं एक तरीके के एंटरप्राइजेस बना रखे हैं, तो वो उद्योगपति उनके पर्सनल बेनिफिट्स के लिए आप ये जान रहे हैं, आप ये समझ रहे हैं? पर्सनल बेनिफिट के लिए तो है ही जी, पर्सनल बेनिफिट के लिए तो है ही, पर मैं सवाल ये कह रहा हूँ कि ये कंपनियां हैं,
ये हिंदुस्तान में नहीं, इनके तो कारोबार 100 देशों में है जी। वो यहाँ से कमा के और अफ्रीका में कंपनी खोले, अमेरिका में इन्वेस्टमेंट करे, इस पे कोई रोक नहीं है क्या? नहीं, कोई रोक नहीं है जी। ठीक है। तो वो जो लोग पढ़ रहे हैं ये, और उनको रोकने के लिए जो क्या हमारे देश में ज़मीन पे सीलिंग करी है जी। 18 एकड़ की, क्या ये सीलिंग पूंजीपतियों पे है कि वो अधिकतम कितना कमाएंगे और उससे ज़्यादा होगा तो पब्लिक में बांट दिया जाएगा? अगर उनकी संपत्ति पब्लिक में बांट दी जाए, या एक आदमी की, केवल अंबानी की आमदन अगर पूरे देश में बांट दी जाए, देश में गरीबी रेखा से नीचे एक भी आदमी नहीं बचेगा। और बांट दे तो फिर क्या अंबानी के अकेले के जाने से क्या हो जाएगा? अंबानी के पास तो फिर भी अपने खाने का रह जाएगा। उसकी संपत्ति, उसका जो आमदन है, अगर वो पूरे देश में रोजाना की रोजाना बांट दी जाए तो एक भी आदमी गरीबी रेखा से नीचे नहीं बचेगा, पूरा देश जिंदा रहेगा, पूरा देश रोटी खाता हो जाएगा। सर, आखिरी में मैं आपसे एक आखिरी सवाल यही करना चाहूँगी कि अभी जो आगामी आपके 4 दिनों के कार्यक्रम है जो संयुक्त किसान मोर्चा ने भी जारी किए हैं, वो ज़रा जनता को बताइए ताकि जो किसान ये वीडियो देख रहे हैं उन तक ये बात ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचे। देखिए मैं उस मीटिंग में नहीं था, अभी तो मेरे को 18 तारीख का पता है कि 18 तारीख का एक प्रोग्राम है ट्रेन रोकने का 12 बजे से 4 बजे तक, और शायद 2-3 प्रोग्राम उन्होंने बीच के और बनाए हैं। वो मैं अभी, क्योंकि मैं कल बाहर था, उस मीटिंग में जा नहीं पाया और वो पूरी तरह से मेरे पास नहीं है। ये थे हमारे साथ भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष गुरनाम सिंह चडूनी, जिनका साफ तौर पे यही कहना है कि जो शुरू से ही बात जिस आंदोलन ने रुख लिया था काले कानून वापस लेने का, वो बात अभी भी उधर ही है, उसी रास्ते पर ही है। जब तक काले कानून वापस नहीं लिए जाएंगे तब तक ये आंदोलन इसी प्रकार यूं ही चलता रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। कैमरामैन मोहनू भट्टी के साथ मैं रिंकी बत्रा।